सुप्रभात बच्चे। वर्ग 7 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक पाठ 6 पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कविता ऊंचाई लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में कविता की शुरुआत की पंक्तियों को देखा। दूसरे भाग में कविता की पंक्तियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा। कह रहे हैं कि जो ऊंचाई प्रदान करना, अपने आप में ऊंचाई लाना चाहते हैं, अपने स्वभाव में ऊंचाई लाना चाहते हैं, तो सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। सिर्फ अपने विचार को ऊंचा कर लें, औरों से दूरी बना लें, लोगों से मिलना बंद कर दें, यही काफी नहीं होता। सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, पृथक यानी अलग परिवेश, आसपास के वातावरण, आसपास की स्थिति, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपने आप को सभी से अलग करके, अपनों से कटा बटा, अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से, समाजों से अपने आप को अलग थलग कर लेना, यही ऊंचाई नहीं है। सिर्फ अपने सोच में ऊंचाई की भावना ले आना, औरों को नीचा समझना, ये ही ऊंचाई, इसे ऊंचाई हम नहीं कह सकते। शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ों की महानता नहीं, अपने आप को अकेला कर लेना, अपने आप को समाज से, परिवार से अकेला हो जाना पहाड़ की महानता नहीं है, मजबूरी है। उसके स्वभाव की मजबूरी है कि वो सभी के साथ एक जैसे पेश नहीं आते, सभी के साथ रच बस नहीं सकते, सभी के साथ मिलकर रह नहीं सकते। उनकी पत्थर जैसी स्वभाव को दर्शाती है। ये पहाड़ की महानता हम नहीं कह सकते हैं। अगर पहाड़ समझे कि मैं महान हूं, मैं औरों से ऊंचा हूं, लोग हमारी तारीफ करें, ये उसके महान स्वभाव को नहीं दर्शाते हैं। अपने आप को अकेला कर लेना, अपने आप को अकेला खड़ा हो जाना, यह कवि के अनुसार ये उसकी महानता नहीं है, ये उसकी मजबूरी है, उसके पत्थर दिल होने का कारण बताता है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है, दोनों अलग चीजें हैं। अगर ऊंचाई है जीवन में, तो गहराई भी कभी नकारात्मक अर्थ लेकर नहीं आई है। ऊंचाई भले ही दोनों अर्थों में देखी गई है, अच्छे अर्थों में और बुरे अर्थों में, लेकिन गहराई भी उतना ही महत्वपूर्ण है, गहराई भी उतना ही महानता लिए हुए है। गहराई में कभी नकारात्मक लेकर गहराई ने नहीं आया है। आकाश पाताल की दूरी है, दोनों में अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग सोच हैं। एक अपने आप को महानता मानता है, अपने आप को महान मान रहा है, और दूसरा अपने आप में गंभीरता लिए हुए है। तो शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है, ये कवि कह रहे हैं। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी है। देखते हैं, कवि का कहना है, एकाकी यानी अकेले चलने के लिए तैयार होना। एकाकी, अकेला रहना चाहने वाला, अकेले सारा काम करने वाला, उन्हें औरों से मदद मांगने की आदत नहीं होती है।
जो जितना ऊंचा है, जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी है। हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कान चिपका मन ही मन रोता है। भले ही ऊंचे ऊंचे लोग अपनी दर्द की बातें औरों से नहीं बताते हैं, उनके भाव बड़े आकर्षक लगते हैं देखने में। लोगों को ऐसा लगता है कि उसने कभी कष्ट नहीं किया होगा, उसने कभी वेदना नहीं सहा होगा, उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगे होंगे। लेकिन हम ये बात को मानते हैं कि जो जितना, कवि का कहना है, जो जितना ऊंचा है वो उतना अकेला है। वो किसी से अपनी बातों को नहीं कह सकता। उसके स्वभाव ऐसे हो गए हैं, उसके स्वभाव बदल गए हैं, उसके स्वभाव विपरीत हो गए हैं। लोगों से न मिलने के लिए, लोगों से अपनी बात नहीं कहने के लिए हर भार को स्वयं ही ढोता है। वो किसी से मदद नहीं मांगता। ऐसी बात नहीं कि उसे मदद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अपने आप में ऊंचाई का जो परिवेश धारण, ऊंचाई का जो कपड़े धारण किए हुए हैं, वो उसको औरों के सामने झुकने से रोकता है। चेहरे पर मुस्कान चिपका मन ही मन रोता है। भले ही उसके मन की भावना ऐसी हो, चेहरे पर काल्पनिक मुस्कान बनाए रखते हैं, लेकिन मन ही मन वो खुश नहीं रहते। वो मन ही मन रोते हैं। वह किसी से अपनी वेदना तक कह नहीं सकते, किसी से अपनी परेशानियों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। वो अपना कष्ट किसी को नहीं कह सकते। ये उनकी परेशानी है। जरूरत है यह कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। कवि का कहना है कि ऊंचाई होनी चाहिए। हमारे स्वभाव में, हमारे विवेक में ऊंचाई का हमेशा खराब अर्थ नहीं लिया गया है। कवि से पहले ऊंचाई को हम अच्छे ही अर्थ में लेते थे, लेकिन इनकी गौर करने वाली बातों से ऐसा पता चलता है कि नहीं, ऊंचाई में भी बहुत सी खामियां हैं। जरूरी है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। विस्तार कहने का मतलब वो धीरे धीरे ऊंचा हुए होंगे। आप एकाएक ऊंचाई के जो जगह होते हैं उस पर आप नहीं चढ़ सकते। जहां पर एकाएक पर्वत ऊंचा है वहां पर चढ़ना कठिन है, लेकिन जो पर्वत धीरे धीरे विस्तार हुआ है वहां पर पहुंचना आसान हो जाता है। लोगों को उनसे मदद मांगना स्वाभाविक लगता है, मदद मांग लिए जाते हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति जो औरों के बीच में अपने आप को ऊंचा समझता है, किसी से कोई भी बातें नजदीक नहीं आता, तो हम उससे मदद की उम्मीद नहीं करते हैं। वही है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। विस्तार होने से क्या है, उनके स्वभाव का विस्तार हो, उनके दिल में जो मदद की भावना है उसका विस्तार हो। ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा न खड़ा रहे, औरों से घुले मिले। अगर ये विस्तार की भावना अगर नहीं रहेगी, सिर्फ ऊंचाई को प्रदान करना की इच्छा रहेगी, तो वो अकेला ठूंठ सा मतलब जिसमें वृद्धि ना हो, जो ऊंचा हो गया हो, जिसमें पत्तियां ना हो, है ना, जो अपने आंख में अकेला बेकार हो गया हो, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई हो, औरों के सामने औरों से घुले मिले, ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले। तो ये कविता थी जो अपने आप में समझाना चाह रही थी कि हमें ऊंचाई, हमारे जीवन में ऊंचाई अच्छी चीज है, लेकिन ऊंचाई के साथ हमारे स्वभाव ऐसे हों कि हम आसानी से किसी से मिलें, अपनी बात कहें, उनकी बात सुने, मदद कर सकें, उनको नीचा न ठहरा सकें, लोग आसानी से अपनी परेशानी को बता सकें, अपनी परेशानी को बांट सके। ऐसी हमारी स्वभाव होनी चाहिए। हम ऊंचाई के चक्कर में हम अपनी संवेदना को खो देते हैं, अकेले खड़े रहते हैं, किसी से बात नहीं करते,
चेहरे पर नकली मुस्कान लिए हुए होते हैं, मन ही मन घबराते रहते हैं, रोते रहते हैं। ऐसी ऊंचाई होने का कोई फायदा नहीं। कवि के अनुसार ऐसी बातें कही गई है। बच्चे, दूसरे वीडियो में मैं कविता की पूरी पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ। तीसरे वीडियो के भाग में हम इसके शब्दार्थों को और इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।